जब से हमारे देश में कोरोना का संकट पैदा हुआ है, तब से पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी के उनकी सलाह पर पूरे देश ने लॉकडाउन करके रखा हुआ है। यह बहुत ही आवश्यक चीज़ है, क्योंकि एक छोटी सी मिसाल है। बच्चों ने देखा है, करके देखा हुआ है कि ईंट एक के बगल में एक खड़ी कर दीजिए और एक ईंट को गिरा दीजिए तो पूरी ईंटें गिरती चली जाएंगी, चाहे 1000 ईंट हों। लेकिन उसमें से एक ईंट बीच से हटा दीजिए और अगर एक ईंट नहीं गिरी तो फिर अगली वाली नहीं गिरेगी। यही इस कोरोना वायरस का वास्तविक सत्य है। अगर किसी ने कोरोना वायरस के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर दिया तो ये संक्रमण आगे बढ़ता जाएगा। इसी वजह से एक लॉकडाउन की व्यवस्था की गई। लोग अपने घर के अंदर ही रहें, किसी से न मिलें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके माने ये है कि समाज में एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। दूरी बनाए रखने के माने यही है कि अगर हमें हो गया है, संक्रमण हो गया है, तो हमसे दूसरे को न जाए। जब दूसरे को नहीं जाएगा तो फिर अगले को नहीं जाएगा। तो इस तरह इसको रोका जा सकता है। अभी भी हमारे देश में हमने देखा, अधिकांश लोगों ने, पूरे हम कहेंगे 1,35,00,000 30,00,000 लोगों ने बिल्कुल बहुत कायदे से 100 करोड़ 135 करोड़ लोगों ने बहुत सही तरीके से इस चीज़ को करीब इसका अनुपालन किया है। उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे यहाँ पर इसका संक्रमण उतना नहीं फैला है जितना और देशों में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में ऐसा फैल गया। हमारे यहाँ नहीं फैला है। लेकिन अभी भी कुछ लोग इसमें गफलत कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, कहाँ होगा। एक जैसे बहुत दुख की बात है, लेकिन एक संप्रदाय के कुछ लोगों ने उसका बिल्कुल पालन नहीं किया और उसके वजह से हमारे यहाँ इतनी संख्या बढ़ गई, वरना इतनी भी न बढ़ती और शायद अब तक हमारे यहाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता। तो इसलिए आवश्यक है, इसकी जो गहराई है, इसकी जो गंभीरता है, उसको सब लोग समझें। समझ करके और ये करें कि नहीं, हम एक दूसरे से अभी डिस्टेंस बनाए रखेंगे, अभी हम अपने घरों के बाहर नहीं जाएंगे। और जब तक जिस तरह से आदेश हो रहा है, क्योंकि ये आदेश कोई सरकार के पक्ष में नहीं हो रहा है, किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हो रहा है, ये जनता के पक्ष में हो रहा है कि जनता को इससे कैसे लाभ मिलेगा। तो पूरे भारतवर्ष को इसका लाभ पूरी तरह मिले, हर प्रकार से मिलता रहे। उसके लिए ये आवश्यक है कि हम लोग जिस भी प्रकार का अभी भी निर्देश हो, हमारी राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का, उस प्रकार हम ये देखें कि नहीं, हम इस संक्रमण को रोकेंगे, इसको और आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि अगर हमको आगे इसको बढ़ने से रोकना है, इसको अगर हमने नहीं रोका तो बहुत बड़ी एक बीमारी और फैल जाएगी। जो थोड़े से लोग गलती करते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि उतने थोड़ी सी गलती से उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि नहीं, अभी हमने अपने घर के अंदर ही में रह करके संक्रमण को फैलने से रोकना है, बचाना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, लोगों से मेल मुलाकात नहीं करनी है। थोड़े दिन की और बात है, थोड़े दिन में यदि सब कुछ ठीक रहा तो परमात्मा की कृपा से हमारे देश से ये जो एक बहुत भयंकर बीमारी आ गई है, इससे देश बच सकेगा। अगर इसमें थोड़ी भी ढिलाई हुई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। लोगों को इसलिए तत्काल इस पर पूरी तरह से अमल करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ये हम किसी और को भी है तो हम जानते नहीं हैं। किसी को आज हुआ है लेकिन अभी 14 दिन उसको दिखने में नहीं आ रहा है, 14 दिन बाद उस व्यक्ति से पता लगता है कि उसको भी संक्रमण था। लेकिन इस बीच में 14 दिन भी उसको संक्रमण था और तब जब वह व्यक्ति ये समझे कि मुझे कुछ नहीं था और उससे और लोग मिल लेंगे तो उन सबको होने का खतरा है। इसलिए बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ये देख के कि नहीं, अभी हम 14-14, 15-15 दिन एकदम एक दूसरे से न मिलें, इस तरह से करके हम इसको अभी भी दूर कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयाग के वासी तो निश्चित ही रूप से
उत्तर प्रदेश के वासी और पूरे देश के वासी इसका पूरा ध्यान रखेंगे और इस लड़ाई में अपने को कमज़ोर न दिखलाते हुए पूरी तन्मयता से इसका पालन करेंगे, जिससे हम ये कोरोना वायरस की लड़ाई को जीत सकें। ये भी होता है, बहुत आवश्यक कार्य है। धीरे धीरे सरकार भी कुछ रियायत कर रही है, बैंक खुल रहे हैं, कुछ सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। तो इसके माने ये हुए कि जब कोई बहुत आवश्यक कार्य हो, जब उसके बिना बिल्कुल काम न चल रहा हो, तभी घर से बाहर निकलें। जब तक अत्यंत आवश्यक कार्य न हो तब तक घर से बाहर न निकलें, और जब निकलते भी हैं तो वापस आकर के पूरा, जिस तरह से कहा जाता है, खूब अच्छी तरह अपने को साफ़ सफाई करके दिन में कई बार साबुन से हाथ अच्छी तरह 20-20 सेकंड तक धो करके, और जितने भी बताए जा रहे हैं सरकारी निर्देश हैं उनका पालन करें। इस तरह से पालन करके मैं समझता हूँ कि हम लोग निश्चित ही इस बीमारी पर फतह पाएंगे, इसको हराएंगे और हमारा देश इस भयानक बीमारी से बच जाएगा।